हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुनगुन टॉक शो। सो गाइस, आज मैं अपने चैनल पे एक बहुत ही महान कथा लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कथा है भोलेनाथ की, केदारनाथ की। केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहते हैं, शायद आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो इस कहानी के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। सो गाइज, अब हम कथा सुनते हैं। ये कथा है भगवान शिव की। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ की धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता और चलता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारधाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे, यानी द्वार बंद होने का टाइम हो गया था। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपया करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम ही था 6 महीने बंद होने का और 6 महीने खुलने का। एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया, नियम तो नियम होता है। वो बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी एक नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों ओर अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वो कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं और पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में यहीं सो गया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थे। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने तथा उनके साथ हुई सारी बात को बता दिया कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था, मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ। सो गाइज, आपको ये कथा कैसी लगी? और आज आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। जब मैंने पहली बार ये कथा सुनी थी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे पता चला था कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहते हैं। सो गाइज, आपको ये कथा अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय भोले, जय महादेव लिखें। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।